आपके हिसाब से सोनिया गांधी जो है वो पूरे भारत की माता हैं? कौन सोनिया गांधी? हाँ, आपने अभी ये बोला है। भाई ये नहीं, ऑन कैमरा है सर, ऑन करो, कैमरा है। सच्चाई जाना करो आप। लड़िए नहीं, लड़िए नहीं। फ्लाइंग किस करना महिलाओं की तरफ देख करके को बोलना ही नहीं आता है, उनकी आवाज क्या दबेगी? बिन बाप का बच्चा है, संस्कार पाया नहीं है। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। देश का वह नेता है और देश के नेता को देश की तरह से रहना चाहिए। लोकतंत्र में सबका अधिकार है। हर बेटा जो लायक होता है अपने माँ बाप की बात मानता है। संसद की सदस्यता मिलते ही राहुल गांधी वापस संसद आए। उनके संसद आने के बाद ही उन पर फिर से वो विवादों पे घिरते नजर आ रहे हैं। उन पे भाजपा की 22 महिला सांसदों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने संसद में आपत्तिजनक महिलाओं को लेकर व्यवहार किया है। आइए जानते हैं इस पर जनता की राय। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? जिस तरीके से राहुल गांधी उनकी संसद सदस्यता गई थी, अब वो वापस आए हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं भाजपा की 22 महिला सांसद कि वो फ्लाइंग किस दे रहे हैं महिला सांसदों को जो वहाँ पे मौजूद थी। उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद हैं ना जो उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो ये तो स्वाभाविक है ना कि एक का दूसरा प्रतिद्वंदी है, वो उसको नीच दिखाने के लिए, वो उसको गलत ढंग से परेशान करने के लिए, उसकी सामाजिक छवि को गिराने के लिए तमाम तरह के खंडयंत्र ये रचते रहेंगे। बहरहाल वो कोई गंभीर इशू नहीं है। गंभीर इशू ये है कि एक संसद सदस्य जो देश का सबसे उच्च सदन का मेंबर होता है, उसको किसी भी एक सामान्य रूप से व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी सदन का मेंबर हो, उसके चरित्र के ऊपर, उसके कैरेक्टर के ऊपर, उसके व्यक्तित्व छाप के ऊपर, उसके पॉलिटिकल साहित्य का दर्पण के ऊपर आरोप लगाना, तुलसीदास ने कहा कि पातक भारी। और ये चीज़ जो है उनका, ये जो जिस तरीके का उनका व्यवहार रहा है, जिस तरीके का जो उन्होंने हरकत की है, ये रिकॉर्ड हुआ है ऑन कैमरा। ऐसा है कि रिकॉर्ड में कैमरा किसका है? सरकार का है। आरोप लगाने वाला कौन है? सरकार है। उस आरोप की पूरी व्याख्या करने वाले कौन लोग हैं? सरकार के लोग हैं। तो उस सरकार के लिए तो हर काम ये छोटा है। 2018 में भी वो विवाद में घिरे थे कि 2018 में भी वो संसद में आंख मारते हुए ऐसी हरकत उन्होंने की थी। मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी का किसी तरह का सर्टिफिकेट और वर्तमान सरकार का कोई सर्टिफिकेट राहुल गांधी के लिए पर्याप्त नहीं है। आपके हिसाब से जो उन्होंने किया वो ठीक था? बिल्कुल। राहुल गांधी एक परिपक्व नेता हैं। आज संसद भवन में महिला सांसदों पे फ्लाइंग किस करना, ये आप इसे जस्टिफाई करते हैं? बिल्कुल। राहुल गांधी ने जो किया है वो वही किया है जो एक संसदीय प्रणाली का पालन करने वाला व्यक्ति, एक उच्च सदन में भारत का भविष्य का निर्माण करने वाला व्यक्ति। ये किस हिसाब से वो भारत के भविष्य का निर्माण करेंगे जब वो औरतों की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? औरतों को किस तरह से रिस्पेक्ट का, औरतों का मापदंड जरा मैडम आप हमको बता दीजिए। फ्लाइंग किस करना वहाँ पे? औरत का सम्मान करने का मापदंड ये है, और राहुल गांधी ने अमुक अमुक मानक से औरतों का अपमान किया है, उसका सम्मान नहीं किया है। आप सिर्फ इतना बता दें हमें कि जिस हिसाब से वो फ्लाइंग किस वाली चीज करते हैं, वो आंख मारने का उन पे आरोप लगता है कि ऐवे ही लग जा रहा है। देखिए, किसी चीज की को देखने की नजरिया है। एक महिला को मैं माँ के रूप में देखता हूँ, उसी महिला को मैं बहन के रूप में देखता हूँ, उसी महिला को बुआ के रूप में देखता हूँ, उसी महिला को मैं पत्नी के रूप में देखता हूँ। अब देखने का नजरिया अलग है। आप किसको किस रूप में देख रहे हैं, बस वही रूप आपके सामने ही दिखाई देगा। आप क्या कहते हैं इस पूरे विषय में? इस विषय पर जो राहुल गांधी जी का एक इतने बड़े वो नेता है, उनकी इस तरीके की हरकत को आप कितना जस्टिफाई करते हैं? हमें तो लगता है कि राहुल गांधी उस तरीका से जितना सदन में भारतीय जनता पार्टी का संसद महिला लोग आरोप लगा रहे हैं, कम से कम इन लोगों का मणिपुर जो घटना हुई है, कम से कम उस पर महिलाओं का एक नज़र रखना चाहिए।
मणिपुर पे वो आपने मणिपुर की बात की है। मणिपुर पे उन्होंने कहा है कि वो तो लगा रहे हैं कि ठीक है जो है वो मणिपुर में जो है सरकार बात नहीं करना चाहती है, पर अमित शाह तो कह रहे हैं कि हम हमेशा तैयार है बात करने के लिए। बस कांग्रेस जो है एक फॉल्स नैरेटिव सेट कर रही है उनके खिलाफ। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ तसल्ली देना है। आइए जानते हैं इस विषय में कुछ और लोगों से उनकी राय। आप क्या कहते हैं इस पूरे विषय में जिस तरीके की आरोप लग रहा है? इसमें प्रजातंत्र सरकार है, इसमें हर आदमी स्वतंत्र है। डेमोक्रेसी राज है। डेमोक्रेसी इज द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। इसलिए स्वतंत्र है और जो चाहें कर रहे हैं, सबके लिए जो उनको उचित है वो कर रहे हैं, जिनको अनुचित है वो अपना विरोध कर रहे हैं। नहीं, इस तरीके की हरकत, इतने बड़े नेता होकर इस तरीके की हरकत करने को आप जस्टिफाई कर रहे हैं? भाई जो मेरे समझ में आ रहा है मैं कर रहा हूँ। आप क्या कहते हैं इस पूरे विषय में? नहीं, लोकसभा के अंदर जहाँ पर हिंदुस्तान के सारे मनोवैज्ञानिक, हर तरीके के लोग, एक्सपीरियंस राजनीतिक यहाँ बैठे हुए हैं, इस तरीके की हरकत, इसको बचकाना हरकत कही जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इतना बड़ा नेता जो एक पार्टी का जो है बड़ा मुखिया रह चुका है, पीएम बनने के उम्मीदवार हैं वो। पीएम बनने के उम्मीदवार हैं, और आज की स्थिति में कभी देखा जाता है कि प्रधानमंत्री को जाके गले लगाते हैं, कभी जा कर के किसी को किस करते हैं, और लोकसभा के अंदर जा कर के जो है फ्लाइंग किस करना महिलाओं की तरफ देख करके, यह अनुचित है। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2018 में भी उन पे आरोप लगा था कि वे संसद में आंख मार रहे थे। जी जी, ऐसा है और यह नहीं होना चाहिए। यह तो एक गुप्त विषय है जहाँ पर जो है व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को अपने घर में अपने तरीके से वो करता है। सार्वजनिक रूप से मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि वह मनुष्य है तो इंसान की हैसियत में रहना चाहिए। वो कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि पीएम मोदी जो है हिंदुस्तान की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं, भाजपा हिंदुस्तान की आवाज़ दबाने का काम कर रही है। इस पे आप क्या कहते हैं? आवाज़, हिंदुस्तान की आवाज़ तो अब दुनिया में चली गई। दुनिया के सारे, हाँ, पूरे वर्ल्ड के लोग जो है आज उस आवाज़ के जो है पर आकर्षित होकर के। प्रधानमंत्री कहीं भी जाता था तो पहले उसकी जांच होती थी, हाँ, उसका सब कुछ बहुत था, लेकिन ये पहले से प्रधानमंत्री की जब जहाँ जाते हैं वहाँ उनकी अगवानी होती है। और रही राहुल गांधी की बात, जो ये चिपकना, फ्लैंस किस देना, बिन बाप का बच्चा है, संस्कार पाया नहीं है। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। अभी बाबूजी बोले, कैसे बात कर रहे हैं? बाबूजी कह रहे हैं फ्लैंक किस दे रहे हैं कि क्या? बाबूजी कह रहे थे क्या फ्लैंक किस पे आप लोग अपराध कर रहे हो ना? इसी पे विपक्ष के राहुल भैया को गलत साबित कर रहे हो ना? नहीं, राहुल लोग मणिपुर में महिलाओं के, आपकी बहन बेटी के साथ इज्जत जा रही है। अरे क्यों नहीं? फ्लैंक किस किसको किए थे? अभी स्मृति ईरानी को फ्लैंक किस किए थे? स्मृति ईरानी का फ्लैश किस किए थे? किस में वीडियो? वो संसद भवन के 22 महिला सांसदों ने उन पर आरोप लगाया है। 22 महिला सांसदों ने उन पर आरोप लगाया है। 22 महिला सांसदों ने उन पर आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के चट्टू बट्टू हैं, मणिपुर में क्यों नहीं आवाज उठा रही हैं? बोल तो रही है वो कि क्या कहते हैं? कौन बोला? अमित शाह का बयान था कि वो तैयार है बात करने के लिए। गए अमित शाह? गए वहाँ पे मणिपुर में? गए आप लोग बताइए? गए? अगर आपकी बहन होती, मेरी बहन होती, गए अमित शाह? अमित शाह की बहन होती, गए अमित शाह? क्या मणिपुर में यह पहली बार हुआ है? और कब कौन सा प्रधानमंत्री का 65 साल तक औरतों का शोषण हुआ है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और वो जाकर के बयान दिए थे इसी मणिपुर में। महिलाओं को सम्मान देने का काम करती है। माननीय मुख्यमंत्री ईरानी आए हैं जब से हमारे उत्तर प्रदेश में, तब से आज हम लोग ईरानी को अच्छा नहीं कहता। हाँ, किसको अच्छा कहता? महिला के प्रति राहुल भैया कांग्रेस की कैसी सत्ता है? बार बार 1947 से लेकर अभी तक राहुल भैया अगर हो सकते हैं, लेकिन देश का वह नेता है और देश के नेता को देश की तरह से रहना चाहिए। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, मर्यादा को लांघ करके नहीं जाना चाहिए। देश के गद्दारी मोदी जी किया, देश के साथ देशद्रोही मोदी जी किया, अमित शाह ने मर्यादा को भंग कर रखा है। और भाजपा सबको हमेशा क्षमा करने का काम करती है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। भाजपा हमेशा क्षमा करती है। मैं कह रहा हूँ कि भारत टूटा है या झूठा, देश को जो है राहुल गांधी ने ये यात्रा किया। भारत में नहीं है? क्या भारत जुड़ा है? मणिपुर भारत में नहीं है? एक ही मुद्दा लेके वो बात करना चाह रहे हैं, वो तो इस पे बात ही नहीं कर रहे। वो तो सिर्फ भाजपा को हराने में लगे हुए हैं। कौन हराने पे? आपके राहुल भैया इसलिए हराने में लगे हैं, वो हिटलर से भी खतरनाक है, पॉइजन है भारतीय जनता पार्टी, जो गरीबों को सता रही है। ये बताइए ना कि राहुल गांधी का इस तरीके का हरकत जो है 2018 में भी वो जो है आंख मारते हैं, आप इसे कैसे जस्टिफाई कर देंगे? कौन सा? नहीं, एक मिनट, पहले इनका क्वेश्चन होने दिया, फिर अपना क्वेश्चन। वो
बिन माँ बाप का बच्चा है, बिन बाप का बच्चा है। ठीक से संस्कार संस्कार मोदी जी संस्कार पाए हैं? रेल पटरी पे चाय बेचते बेचते वो सबको पूरा देश को पता है। रेल के पटरी पर आने वाला स्टेशन पर वो बोरिया बिस्तर चेंज करते थे। क्या बात कर रहे हो? वो बिस्तर चेंज करते थे। सच्चाई जाना करो आप। लड़िए नहीं, लड़िए नहीं, लड़िए नहीं, हाँ। लड़िए नहीं। हाँ जी। आप ये बताइए कि जो उन्होंने जो सारी स्टेटमेंट जो स्पीच भी उन्होंने जी, दी जी, है, हाँ। वो भी वो अपनी माँ के कहने पर दी है। जितना उनकी माता जी ने मार्गदर्शन किया है उतना ही उन्होंने वो बोला है। सच्चे हमारे राहुल भाई एकदम उनका खुद का कोई ओपिनियन नहीं है। ओपनिया। हर बेटा जो लायक होता है अपने माँ बाप की बात मानता है, ये एग्री करना। जो माँ बाप के बात नहीं माना वो सबसे नालायक बेटा है। अपनी माँ के सामने उनकी माँ भी महिला है। वो उनके पूरे देश की माँ है। राहुल भैया की पूरी देश की माँ अपने माँ के लिए। कौन ये राहुल भैया आप बोले थे ना, आप ये मान आपके हिसाब से सोनिया गांधी जो है वो पूरे भारत की माता है। हाँ पूरी भारत में राहुल भाई की मैं कह रहा हूँ। राहुल भैया अभी आपने बोला कि पूरे नहीं, आपने अभी बोला है, आपने अभी बोला है कि पूरे भारत की माता है। कौन? सोनिया गांधी। हाँ, आपने अभी ये बोला है। भाई ये नहीं, ऑन कैमरा है सर, कैमरा है। भारत माता को भूल गए हैं। भारत माता का आप लोग भारत माता को भूल गए हैं। भारत माता को भूल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का मतलब जानते क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी भारतीय लोगों की पार्टी है ये। क्या कहते हैं इस पूरे विषय में? नहीं, मैं कुछ नहीं कहता। इनसे बहस कर रही, डिबेट चल रही है, आप उनसे करिए। जो बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं। बीजेपी का सब समर्थन कर रहे हैं। हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हाँ तो आप बताएं ना, आपकी क्या राय है? हमारी राय है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत अच्छा चल रहा है। जो राहुल गांधी जी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भारत की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं मोदी जी, भाजपा भारत की आवाज दबाने का काम कर रही है। जिनको बोलना ही नहीं आता उनकी आवाज क्या दबेगी? जिनको बोलना ही नहीं आता है उनकी आवाज क्या दबेगी? क्वेश्चन का जवाब नॉर्मल से दिया जाएगा। जैसे भैया बोलना नहीं आता। ठीक है सर, बोलना नहीं आता मोदी जी। देखिए, जब समय था हमारे देश को जानने का, है ना, वो विदेश घूम रहे थे, पढ़ाई विदेश में कर रहे थे। हमारे यहाँ की जो जनता है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, वो जनता हमें हमारा राहुल गांधी जी का ही स्टेटमेंट था एक कि गरीबी सिर्फ एक मानसिकता है। ये उन्हीं का स्टेटमेंट था। हमारा दर्द जो है ना, हमारे माँ बाप जान सकते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी जान सकते हैं, है ना। विदेश से आया हुआ आदमी नहीं जान सकता। आप समझिए, ठीक है। राहुल गांधी जी आप पॉलिटिक्स में आए हैं और मोदी जी आप बता रहे चाय बेचे। चाय बेचे भी तो रेलवे स्टेशन पे बेचे, यहीं के रेलवे स्टेशन पे बेचे ना, भारत के रेलवे स्टेशन पे बेचे। भारत का दर्द उन्होंने जाना। हाँ सर, एक मिनट में अब इनका जवाब दें। मोदी जी बताइए, एक भी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी देश के लिए कुर्बान हुआ तो बताइए। राहुल का परिवार, माता जी कुर्बान हुए। परिवारवादी चलेगा, परिवारवादी चलेगा। पहले सुनिए, परिवारवादी नहीं, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा परिवारवादी है। ठीक है, करती है कांग्रेस, जातवाद करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जो सबका साथ सबका विकास करती है। आप इतना मानिए। सुनिए, ये इनका जवाब सुन लीजिए। ये सबका साथ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विकास, गरीबों का सत्यानाश हो रहा है इसमें। अभी देखिए, हमारे ये उत्तर प्रदेश लखनऊ में कोई डुमरियागंज, कोई भांसी, कोई इटावा, कोई मैनपुरी से आज 40 साल 45 साल से यहाँ किराए पर रेंट के मकान में रह रहा था। न बच्चे पढ़ा सकता था, न बच्चों को शादी कर सकता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको, मतलब चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई बिरादर हो, सबको उन्होंने आवास देने का काम किया है। कोरोना काल आया है, उसमें सबको राशन देने का काम किया है। तिनको को सहारा बहुत होता है। इनको क्या मालूम नरेंद्र मोदी चीज क्या है? नहीं, नरेंद्र मोदी जी देखिए, जो पुरानी चीजें लॉन्च किए कांग्रेस की देना, राशन बढ़ता, उसी में गेहूं बढ़ता, चावल, लैट्रिन। मीठी मीठी बातों से ठगना सीखा, केवल मीठी मीठी बातों से ठगना सीखा कांग्रेस ने। जबरदस्ती मत बात करो, गंगा के लेके इतना सच्चाई बोला करो यार बड़े भाई। जो देश के लिए सच्चाई प्रति बोला कर। देश के लूटने वाले जो 70 साल में कांग्रेस, 9 साल में हमारे भारतीय जनता पार्टी लूटी है। भारतीय जनता पार्टी लूटी है। अगर काम करना, दारू का ठेका लेना है, जितने टेंडर मिला है सब ठाकुर ब्राह्मण बीजेपी के नेता को मिला है। जितने दारू का ठेका मिला है, जितने गांजा को ठेका मिला है, जितने मिला, बताइए, लिस्ट उठा के दिखाइए ना, उन्हीं लोग को मिला है। मेरी बात सुनिए, डिबेट का विषय ये नहीं है कि ठाकुर पंडित, आप लोग दो जातियों को जो टारगेट करके लड़ाई कर रहे हैं ना, ये दो जातियां हैं ना, वो भी भारतीय हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है जो पार्टियां आपने बनाई। क्यों? आप पता है ठाकुर पंडित इन दो जातियों को क्यों अलग करना चाहते? अगर इन दोनों को खत्म कर देंगे ना, राजनीति खत्म हो जाएगी आपकी, राजनीति खत्म हो जाएगी आपकी। अगर कोई भी दल आता है, बीजेपी बात नहीं करती इसलिए आपको जलन है। बीजेपी किस पे बात नहीं? बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। ठीक है, जवाब लेके जाइएगा। बुलडोजर चल रहा है ना बड़े भाई? बुलडोजर एक मिनट, बिल्कुल चल रहा है और चलना चाहिए, चलना चाहिए। सब पे चल रहा है, चलेगा, चलेगा, सब पे चलेगा।
जो सुनिए, जो गलत होगा सब पे चलेगा, जो गलत होगा सब पे बुलडोजर चलेगा। 18 माफिया है ठाकुर समाज के, एक भी बुलडोजर बताइए चला हो तो बताइए, बताइए एक भी बुलडोजर चला कैमरे के सामने आप लोग। फैसला कानून करती है, कानून करती है फैसला। कोई भी चीज है, राम मंदिर का फैसला कानून ने किया है, जो भी फैसला होता है सब कानून करती है। भारतीय जनता पार्टी ने आई, काम राम मंदिर बनाएंगे, चुटकी खोल के ताला खोलवा रिमांड चल के राम मंदिर बन रहा है, एक क्लास देखिए जाके। करोड़ों आदमी जी खा रहा है अयोध्या में, करोड़ों आदमी को रोजगार मिला है। कोर्ट का आदेश था, कोर्ट का आदेश था, कोर्ट से आदेश हुआ, समझिए, मुकदमा जीतने के बाद। लेकिन यही पार्टी क्यों हिंदुत्व के लिए लड़ रही है? बात यह है कि हिंदुत्व के लिए यही पार्टी लड़ रही है। आप लोग जब प्रवक्ता बन के जाते हैं न्यूज चैनलों पे, तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रवक्ता होता है सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के लिए वही लड़ाई लड़ रहा है। आखिर 2000 कश्मीर में 370 क्यों वापस से वो लागू करवाना चाहती है कांग्रेस क्यों चाहती है? भारतीय जनता पार्टी कहती है मैं 370 हटा दिया, ठीक, 370 हटा दिया, एक भी पंडित कश्मीरी बता दूं वहां चले गए अगर सुरक्षित है तो 370 हटने से। पर अगर आप फैक्ट्स की बात करते हैं, आप फैक्ट्स की बात करते हैं ना, आप हमें ये बता दीजिए कि जब से कोई सुरक्षित है नहीं है, तो आप भी इस चीज को नहीं बता सकते कि कौन सुरक्षित नहीं है। हाँ, जी सही नहीं गए पूछने के लिए, बताइए ना। मैं आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप बताइए कौन सा कश्मीरी पंडित आपको मिला जिसने कहा मैं सुरक्षित नहीं हूँ? बताइए ना, आप बताइए कि आपसे किसने कहा? आप बताएं इस पूरे विषय में। आप ही लोग कहते हैं ये कांग्रेसी संविधान के ऊपर अपने आप को समझते हैं। ये जो कांग्रेसी हैं, अब क्या बताएं, इनके लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास। आप बताइए, जो राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लग रहा है कि संसद में उन्होंने जो है महिला जो मंत्री हैं, 22 महिला मंत्रियों, माफ कीजिएगा 22 महिला सांसदों पर जो उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरीके की उन्होंने हरकत की है, आप उसे कितना जस्टिफाई करते हैं? मैं एकदम उस महिलाओं के साथ में हूँ। राहुल गांधी ने सरासर गलत बोला है। ये दुर्भाग्य हिंदुस्तान का, ये दुर्भाग्य हिंदुस्तान का, जो अभी अगर कोई बीजेपी कोई सांसद बोल दिया होता, देखिए अभी कुर्ता फाड़ के ऐसे फाड़ते हुए नजर आते। इनको ये सब नहीं दिख रहा, बहन बेटियां इनको नहीं दिख रही हैं, इनको केवल पैसा दिख रहा। भ्रष्टाचार कहाँ से होगा, कहाँ से इनको पैसा मिलना चाहिए? कांग्रेस बार बार ये मुद्दा उठा रही है, मणिपुर मणिपुर मणिपुर, यही एक जो है ये मुद्दा बार बार उठा रही है। तो पश्चिम बंगाल और बाकी जगहों पे जो हो रहा है उस पर क्यों नहीं ये बोलना चाहती है? ये कांग्रेसियों पूछ लीजिए ना बहन जी, ये कांग्रेसियों पूछिए पहले, ये कांग्रेसियों पहले पूछिए, ये कांग्रेस बता सकते हैं। कांग्रेस के हिसाब इनकी हिम्मत है कांग्रेसियों की तो गठबंधन में शामिल हो, अब की रायबरेली भी हारेंगे। एक भी सीट इनकी यूपी में नहीं आएगी। मैं दूसरे प्रदेश की बात नहीं करता हूँ, ये हिम्मत है इनकी, तो अब की गठबंधन में शामिल हो। मनोहर जी, अगर भारतीय जनता पार्टी मर्द है तो अकेले चुनाव लड़के दिखाए चले। तो राहुल गांधी जी लड़ के सामने, मोदी जी के सामने राहुल भाई लड़ेंगे। नहीं, लड़ लेना वो जो इंडिया के गठबंधन किए हैं उसके मुखिया कौन है? मुखिया कौन? उसके मुखिया कौन है? उसमें मुखिया सब एक है, राहुल भाई। ये तो वो बोल ही नहीं रही है, तो आप बोल। आप वाले में मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कहाँ है? नहीं है। ओम प्रकाश राजभरवा अपने तरफ से कह रहा है कि मैं मुखिया हूँ, योगी जी कह रहा है अपने मुखिया, अमित शाह कह रहा है मैं मुखिया हूँ। किसने बोला? कौन सा स्टेटमेंट आया? सब स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट आया? ये स्टेटमेंट कहीं नहीं मिला है। पार्टी के थोड़ी कहना है कि कांग्रेस पार्टी है, वो तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी सक्षम रख रही है। क्यों आप क्यों कर रहे हैं? अगर आप सक्षम है, आप सक्षम है तो आप क्यों कर रहे हैं? हम तो सबको साथ लेके चल रहे हैं बड़े भाई। कौन कैसे साथ? तो वो भी सबको साथ लेके चल रहे हैं। अरे हम लोग जल नहीं शुद्ध, सबका साथ सबका विकास होकर हम लोग साथ चल रहे हैं। चाहे कोई भी पार्टी आ रही है, मिलकर चलना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। जो कांग्रेस में हो तो सबका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए, सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी का विकास हो रहा है। तो ये थी इस मामले में जनता की राय। बने रहिए हमारे साथ अन्य खबरों के लिए। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं राजेश्वरी शुक्ला।